न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रेल पटरी पार करने की घटनाओं से निपटने के लिए नागपुर मंडल ने उठाए सक्रिय कदम। एक बटन दबाने से नहीं होगा समस्या का समाधान। मध्य रेल नागपुर ने मनाया स्टेशन महोत्सव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेल पटरी पार करने की घटनाओं से निपटने के लिए नागपुर मंडल ने उठाए सक्रिय कदम। रेल यात्रियों और आसपास के समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयास में रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल ने एक व्यापक रेल पटरी पार करने की घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। नागपुर मंडल के भीतर रेल पटरी पार करने की घटनाओं की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए आरपीएफ ने अभियान शुरू किया। 7 आरपीएफ कर्मचारी सक्रिय रूप से जनता के साथ जुड़े रहे हैं। रेलवे पटरियों और परिसरों में रेल पटरी पार करने के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सूचनात्मक पर्चे वितरित किए। इसके अलावा आरपीएफ ने कम उम्र से ही छात्रों के बीच सुरक्षित रेलवे प्रथाओं को विकसित करने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करते हुए स्थानीय स्कूलों तक अपने प्रयासों को बढ़ाया है। स्टेशनों पर यात्री घोषणा प्रणाली का उपयोग करना, रेल पटरी पार करने के खतरों के बारे में समय पर अनुस्मारक देना, यात्रियों को रेलवे क्षेत्रों में यात्रा समय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना। रेल पटरी पार करने की घटनाओं को रोकने के लिए आरओबी और एफओबी का निर्माण भी किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में आरपीएफ में कुल 1331 रेल पटरी पार करने की घटनाएं दर्ज की और 800 रुपए का जुर्माना वसूला। इन प्रयासों के बावजूद दुखद घटनाएं हुई, जिनमें रेल पटरी पार करने की घटनाओं के कारण 247 मौतें और 27 घायल हुए। नागपुर मंडल जनता से रेलवे सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों या रेल पटरी पार करने की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह करता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बटन दबाने से नहीं होगा समस्या का समाधान। माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में रणजीत सिंह निम्बालकर, राहुल कुर और जय कुमार गोरे ने शुक्रवार को नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में चर्चा की। बैठक के बाद रणजीत सिंह निम्बालकर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। एनसीपी और बीजेपी के पदाधिकारियों के बीच बहस हो रही है। हालांकि फडणवीस और अजित पवार ऐसे नेता हैं जो महाराष्ट्र की रग रग से वाकिफ हैं। उनका जमीनी संपर्क भी काफी मजबूत है। इसलिए निम्बालकर ने कहा कि दोनों दलों के बीच समन्वय को उचित तरीकों से मजबूत किया जाएगा। चूंकि माढ़ा सीट पर शरद पवार चुनाव लड़ रही है, इसलिए एनसीपी की आक्रामक ज्यादा नजर आ रही है। एक दूसरे के खिलाफ पहले के पैदा हुए मतभेद एक पल में खत्म नहीं होने वाले हैं। निम्बालकर ने यह भी कहा कि वे दोनों पार्टियों के नेताओं के चरणबद्ध तरीकों से रिहा करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करने के लिए नागपुर आया था। माढ़ा और बारामती दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति के बीच संबंध और समन्वय बेहतर तरीके से हो, यह बैठक का एजेंडा रहा। राहुल कुल ने कहा कि महायुति के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है और समस्याओं के समाधान पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति गठबंधन में कोअलिशन पॉलिटिक्स के तहत लेन देन और आपसी समन्वय के धर्म का पालन न केवल माढ़ा और बारामती चुनावी क्षेत्र बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हो, इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य रेल नागपुर ने मनाया स्टेशन महोत्सव। मध्य रेल नागपुर मंडल ने हाल ही में वरोरा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य रेल प्रणालियों के समृद्ध इतिहास और स्थापना का सम्मान करना है। कार्यक्रम स्टेशन महोत्सव ने रेल के ऐतिहासिक महत्व और उनके सामाजिक योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। इसमें ग्रामीण रेल कर्मचारी और उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे इस अवसर पर सामुदायिक भावना जुड़ गई। इस कार्यक्रम में स्टेशन मास्टर, स्टेशन स्टाफ और गांव के लोगों सहित प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही। स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम युवा पीढ़ी के बीच रेल विरासत के प्रति गर्व और सराहना की भावना है। मध्य रेल सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और रेल क्षेत्र में विकासात्मक प्रगति के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करता है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।